अस्सलाम वालेकुम। आज का ऑप्थेमोलॉजी लेक्चर आईलिड्स की बेसिक एनाटमी और फिजियोलॉजी को रिवाइज़ करने के लिए है, क्योंकि आगे जाके मैंने इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनानी है जिसमें आईलिड पैथोलॉजीज़ डिस्कस होंगी, तो इट्स रीज़नेबल कि हम थोड़ा-सा क्लिनिकली रेलेवेंट एनाटमी फिजियोलॉजी रिवाइज़ कर लें, ताकि बेहतर समझ आए। सो बेसिकली आपको पता ही है कि डिफरेंट लेबल पार्ट्स आईलिड के क्या हैं, मीडियल, लैटरल कैंथस और अपर और लोअर लिड को पैल्पेब्रा कहते हैं, कंजक्टिवल सरफेस होती है, लिड मार्जिन्स होते हैं एंड सो ऑन। यू कैन सी दिस डायग्राम एंड रिवाइज योर टर्मिनोलॉजीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली आईलिड्स जो होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आईलिड का क्या फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है जेन में एक ऑब्वियस फंक्शन ये आता है कि आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है, शील्ड करता है फ्रॉम सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। एक तो ये कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफर करता है, ठीक है। नंबर टू ये कि जो हम ब्लिंक करते हैं, पलके झपकते हैं, उससे ये होता है कि आँख की मुसलसल सफाई होती रहती है, टीयर फिल्म इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस द आई, और जो आपका टीयर ड्रेनेज सिस्टम है वो भी चलता रहता है, ठीक है। तो टीयर फिल्म को इवनली और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आईलिड्स का ये जो ब्लिंकिंग का फंक्शन है ये बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कि हमारे आईलिड्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल जो ऑयल ग्लैंड्स हैं टार्सल प्लेट्स के अंदर, मेबोमियन ग्लैंड्स, वो ऑयली सिक्रीशंस बनाते हैं जो कि टीयर फिल्म के कंपोनेंट का वो है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर ये कि आँख को ड्राई होने से ये बचाती हैं। फिर ये कि कोई फॉरेन बॉडी हो तो उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। आईलैशेस भी आईलिड्स को लगी हुई हैं, तो उसका भी डस्ट से और डिफरेंट चीज़ों से आँख को प्रोटेक्टेड रखना का एक फंक्शन है। फिर ये कि जो लोअर लिड होती है वो टीयर फिल्म को मैकेनिकली भी सपोर्ट करती है। फिर ये कि उसमें पंक्टा भी होते हैं जिससे आपके टीयर्स ड्रेन होते हैं टू द लैक्रिमल सिस्टम। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि देखने में मामूली सी बात लगती है, लेकिन जब आईलिड के कोई डिसऑर्डर्स होते हैं तो मरीज़ बहुत परेशान होता है। छोटी से छोटी चीज़ भी इंसान को बॉदर करती है। अगर कोई ब्लिंक ना कर पाए, किसी की आँख प्रॉपर्ली बंद ना हो, टीयर फिल्म जो है वो मेंटेन ना हो, आँख ड्राई रहे हर वक़्त, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट। इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड ऑल्सो इट कैन बी विज़न थ्रेटनिंग। सो कंपोजिशन में यहाँ पे मैंने सिर्फ तरतीब से लिस्ट किया है। हम शुरू से लेके एंड तक डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आईलिड के क्या लेयर्स हैं। तो सबसे पहले सबसे एंटीरियर स्किन होती है, एंटीरियर स्किन लेयर होती है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है सबक्यूटेनियस। फिर आपकी पहली मसल लेयर आती है ऑर्बिक्यूलारिस ऑक्यूलाई मसल, ठीक है, ये स्ट्राइटेड मसल होती है। फिर आ जाता है, फिर से कनेक्टिव टिश्यू आता है। फिर आपकी एक सख्त टार्सल प्लेट होती है जो कि आईलिड को मेन जो उसका अकड़ाव देती है, उसको उसकी शेप देती है, वो आपकी टार्सल प्लेट होती है, और उसी के अंदर ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। फिर ये कि उसके बाद लेवेटर मसल के एपोन्यूरोसिस होता है, स्मूथ मसल लेयर होती है, और फाइनली कंजक्टिवल लाइनिंग होती है। So this is the order of things how they are arranged in the eyelid. तो सबसे पहले स्किन के ऊपर मैं यही कमेंट करूँगी कि ये बहुत ही बारीक और नाजुक सी स्किन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है काफ़ी, और इसके अंदर फाइन हेयर, सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसके नीचे, वो लूज सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें फैट नहीं होता। फिर आ जाती है आपकी पहली मसल लेयर विच इज़ योर स्ट्राइटेड मसल। ये आपका ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल है। यहाँ पे तस्वीर पे आप देख सकते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। एक जो बाहर वाला पार्ट है वो ऑर्बिटल पार्ट है, और जो आईलिड के ऊपर जो पार्ट आता है वो पेल्पेब्रल पार्ट है। याद रहे कि जब भी मैं पेल्पेब्रल का लफ्ज यूज करती हूँ तो वो आईलिड से रिलेटेड होता है, राइट। तो ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल का मेन फंक्शन होता है आंख को बंद करना। पेल्पेब्रल पार्ट खास तौर पे जो एक्ट करता है ब्लिंकिंग फंक्शन में, और अगर आपने फोर्स्ड अपनी आई को क्लोज करना हो तो जो ऑर्बिटल पार्ट होता है वो भी शामिल हो जाता है। फिर आता है जी सब म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ये आपके ऑर्बिक्यूलरिस मसल और टार्सल प्लेट के दरमियान होता है, और इसमें आपका वेस्कुलेचर होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। फिर आ जाता है आपका फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर को सेंट्रल जो थिक पार्ट है, जो मेन जो सख्ती प्रोवाइड करता है आईलिड की, वो आपकी टार्सल प्लेट है, और उसके अराउंड जो थिनर पार्ट है, पेल्पेब्रल पार्ट, वो है पेल्पेब्रल फेशिया। टार्सल प्लेट को, अब आप ऊपर वाला डायग्राम भी देखें, आपको नजर आएगी कि टार्सस जो लिखा हुआ है, ये आपकी टार्सल प्लेट वाला एरिया है। और नीचे वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो टार्सल प्लेट के अंदर इस डायरेक्शन में रन करते हैं आपके मेबोमियन ग्लैंड्स। ये ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। अपर लिड में तकरीबन 30
और लोअर वाले में तकरीबन 20 होते हैं, और इनका काम होता है ऑयल सिक्रीशन, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो ग्लैंड एम्प्टी करते हैं सिक्रीशंस, वो लिड मार्जिन के ऊपर करती हैं, और इनकी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आगे जाके हम आईलिड की पैथोलॉजीज में डिस्कस करेंगे। सो टार्सल प्लेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ योर आईलिड। फिर आता है लिवेटर मसल एपोन्यूरोसिस। तो ये आपकी वो वाली मसल है जो आपकी आईलिड को खोलती है, राइट। लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। तो इसकी इंसर्शन है यहाँ पे, और ये क्रेनियल नर्व 3 से इनर्वेट होती है, और एज रिलेटेड वीकनिंग इसकी मसल की अक्सर होती है। उससे बूढ़े लोगों में अक्सर देखा गया कि थोड़ा सा ड्रूपी आईलिड्स होती है ना, टोसिस होता है, वो इसकी वजह से होता है। फिर आता है सुपीरियर टार्सल मसल, ये स्मूथ मसल है, इसको मुलर्स मसल भी कहते हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल भी अक्सर एमसीक्यूज में इसको रेफर किया जाता है। तो ये वो मसल है जो कि छोटी सी होती है और इसकी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। तो क्लिनिकली इसके लिए रिलेटेड बात ये है कि एक चीज़ होती है हॉर्नर सिंड्रोम। जब आपकी सिंपैथेटिक सप्लाई डैमेज हो जाती है तो स्लाइटोसिस होता है, मियोसिस होता है और एनहाइड्रोसिस होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो ये वाली जो मसल होती है इसका डैमेज हो तो स्लाइट टोसिस होता है। इसकी आप ओरिजिन और इंसर्शन देख सकते हैं, इस डायग्राम में बड़ी क्लियरली दी हुई है। तो इसका भी आंख को स्लाइटली खोलने का फंक्शन है। अच्छा जी, फिर फाइनली आखिरी लेयर है जी आपकी कंजक्टिबल जो लेयर होती है। इस डायग्राम में देखें बड़े अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है कि आईलिड के नीचे से ये झिल्ली सी चलती है और फिर बल्बर कंजक्टाइवा में कन्वर्ट हो जाती है, और ये आंख को प्रोटेक्ट करती है। ये एक थिन और ट्रांसपेरेंट और वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये बिल्कुल टाइटली चिपकी होती है आपकी टार्सल प्लेट के साथ। अब बात करते हैं, हमने लेयर्स की तो बात कर ली, सुपरफिशियल टू डीप। अब हम और पार्ट्स की बात करते हैं। जो आपका लिड मार्जिन है, इसमें आपको देखा देखें आप तो एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन है। आगे की तरफ आपकी आईलैशेस लगी हुई हैं मल्टीपल रोज में, और फिर ये कि छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, मेबोमियन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड मोल, इन सब के जो ओपनिंग्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। आई लैशेज जो होती हैं वो एंटीरियर एज पे होती हैं, फ्री एज भी कहते हैं इसको, और ये थिक कर्व्ड और छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि डबल या ट्रिपल रोज के अरेंजमेंट में होते हैं। अपर आईलेट की ज़्यादा आई लैशेज होती हैं, लोअर की थोड़ी कम होती हैं, और इनका डायरेक्शन इस तरह से होता है कि वो आई बॉल को टच नहीं करते, नॉर्मली आगे की तरफ कर्व्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा, ऑयल ग्लैंड्स के ऊपर दोबारा बताऊंगी। टार्सल प्लेट के अंदर मौजूद होते हैं, लिड मार्जिन पे एम्प्टी होते हैं, लिपिड लेयर ऑफ टीयर फिल्म में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली, आपको मेबोमियन ग्लैंड्स का पता होना चाहिए। फिर आ जाता है ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड मोल, ये एक्सेसरी आईलिड के ग्लैंड्स हैं। इसमें अगर आप डायग्राम में देखें नीचे की तरफ जिधर ये आईलैश निकल रही है, तो यू कैन सी कि जो हेयर फॉलिकल है उसके साथ ही ग्लैंड ऑफ जीस है जो कि एक सेबेशियस ग्लैंड है, ये अटैच्ड है। और साथ ही आप उसके एडजेसेंट देखें ओब्लिकली प्लेस्ड बल्ब के, तो ग्लैंड ऑफ मोल है। ये स्वेट ग्लैंड है, और ये सारे बेसिकली क्या करते हैं कि टीयर फिल्म में ही कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका जो म्यूकस कंपोनेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कैलेजियन और होडियोलम क्लिनिकली बहुत ही कॉमन कंडीशंस हैं जो कि इन ग्लैंड से रिलेटेड हैं। इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ब्रीफली बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है ऑफ्थैमिक आर्टरी, और लैक्रिमल आर्टरी आगे से ऑफ्थैमिक आर्टरी की ब्रांच है। तो हमारी जो आईज होते आईलिड्स होती हैं, इनमें आप देखें तो मीडियल और लेटरल साइड के ऊपर से ब्लड वेसल्स निकल के एनास्टमोस करती हैं, राइट। तो यू हैव मीडियल एंड पल्पिब्रल ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थैमिक आर्टरी एंड लैक्रिमल आर्टरी, और ये दो आर्चेस बनती हैं, ये एनास्टमोस करती हैं, और इनका ओरिजिन आपको यहाँ से यू कैन सी। अच्छा, वीनस ड्रेनेज भी इसी तरह ही है, सिनोनिमस, ये मीडियल और लैटरल पैल्पेब्रल वेन्स होती हैं, इनका एनास्टमोसिस होता है और ये फेशियल वीनस ड्रेनेज सिस्टम में ड्रेन हो जाती हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी दो हैं जी, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। तो जब भी आईलिड के इश्यूज होंगे तो यू शुड चेक फॉर लिम्फेडिनोपैथी इन दीज एरियाज। मोटर नर्व सप्लाई बहुत ईजी है आइज़ की। एक बड़ा ही मशहूर फार्मूला हम सब ने बनाया हुआ है, LR6SO4 ऑल द रेस्ट 3। इसका सिंपली ये मतलब है कि जो LR6 है यानी कि लैटरल रेक्टस मसल, जो एक्स्ट्राक्युलर मसल है, वो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व से इनर्वेटेड है। SO4 यानी कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल क्रेनियल नर्व 4 से इनर्वेटेड है। बाकी जितनी भी एक्स्ट्राक्युलर मसल्स हैं वो क्रेनियल नर्व 3 से इनर्वेटेड है। अब आपने जो अलग से बातें याद रखनी है वो ये है
कि जो आपका लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस है, उसको भी थर्ड क्रेनियल नर्व करती है, जो आँखों को खोलती है। फिर ये कि जो फेशियल नर्व है, वो ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल, ये फेशियल मसल है, तो इसको सेवंथ क्रेनियल नर्व जो होती है, वो इनर्वेट करती है और ये आँखों को बंद करती है। एंड फाइनली जो सिम्पैथेटिक सप्लाई है, वो आपकी स्मूथ मसल जो है, मुलर्स मसल, ये उसको सप्लाई करती है। टू ज़ीब्रास ब्रोक माई कार एक पॉपुलर निमोनिक है। इसे आप फेशियल नर्व की ब्रांचेस याद रख सकते हैं। T for temporal, Z for zygomatic, B for buccal, M for marginal mandibular, and C for cervical branches of the facial nerve. सेंसरी सप्लाई जैसे कि आपको पता है कि ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, V1, V2, V3। ऑप्थेमिक और मैक्सिलरी जो होती है वो आईलिड वाले पार्ट्स को कवर करती है। जो अपर आईलिड है वो ऑब्वियसली ऑप्थेमिक नर्व है V1, और जो लोअर है उसका कुछ पार्ट जो है वो मैक्सिलरी नर्व यानी कि V2 उसको सप्लाई करती है। आई होप कि आपकी सारी एनाटमी रिवाइज़ हो गई है और अब आपको इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ अच्छी समझ आएँगी। उम्मीद है आपने कुछ सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज़ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।